नमस्ते। आज अपने लोग क्लास 10 चैप्टर नंबर 10 ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से भीविया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। जो 10 नंबर चैप्टर का एक भी क्वेश्चन इसमें से नहीं छूटेगा। चलिए आप पहला नंबर क्वेश्चन पे। पहला नंबर क्वेश्चन है, ईर्ष्या का संबंध होता है ए प्रेम से, बी हर्ष से, सी प्रगति से, डी प्रतिद्वंद्विता से। क्वेश्चन में पहला का आंसर दीजिए। क्वेश्चन में पहला का आंसर हो जाएगा ए प्रतिद्वंद्विता। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा आप चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, यार ये तो बाजार की मक्खियाँ है जो आकर हमारे चारों ओर भनभनाया करती है। उक्त पंक्ति है ए त्सुंगे की, बी लेनिक की, सी नित्से की, डी कॉल मार्क्स की। क्वेश्चन नंबर दूसरा का आंसर हो जाएगा सी नित्से की। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा पे। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, किसे लेखक ने अनोखा वरदान कहा है? ए ईर्ष्या को, बी सुख को, सी लोभ को, डी मोह को। क्वेश्चन नंबर तीसरा का आंसर हो जाएगा ए ईर्ष्या को। किसे कहा है? ईर्ष्या को। क्वेश्चन नंबर चौथा आप चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है, ईर्ष्या कौन करता है? ए जो दूसरे का सुख नहीं देख सकता, बिल्कुल सही। बी दूसरे को हानि पहुंचाता है, जिसका मन में ईर्ष्या रहता है वो दूसरे को हानि पहुंचाना चाहता रहता है। क्वेश्चन नंबर सी सुख संतोष को अधूरा मानता है, जितने भी उसके पास है वो सब कुछ छोड़कर दूसरे का जो सुख है वो देखकर वो संतुष्ट रहता है। मतलब सी नंबर भी सही है। मतलब इसका 4 का डी नंबर आंसर है उपयुक्त तीनों, मतलब 4 का सी नंबर आंसर सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां पे। क्वेश्चन नंबर 5वां है, दिनकर जी के घर में बगल में कौन एक साहब है? ए वकील, बी डॉक्टर, सी मैनेजर, डी कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5वां का आंसर हो जाएगा ए वकील साहब। कौन सा साहब रहता था? वकील साहब। क्वेश्चन नंबर 6 आप चलिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। यह पंक्ति है ए महात्मा गांधी की, बी ईश्वरचंद्र विद्यासागर की, सी दिनकर की, डी निराला की। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा बी ईश्वरचंद्र विद्यासागर की। क्वेश्चन नंबर 7वां आप चलिए। क्वेश्चन नंबर 7वां है, ये मक्खियाँ हमें सजा देती है हमारे के लिए। ए गुणों के लिए, बी अवगुण, सी निंदा के लिए, डी निम्न में कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7वां का ए नंबर आंसर होगा गुणों के लिए। क्वेश्चन नंबर 8वां आप चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है, ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम क्या है? ए लोभ, बी मोह, सी निंदा, डी क्रोध। क्वेश्चन नंबर 8वां का आंसर हो जाएगा ए लोभ। जिसको लोभ आ जाता है उसके मन में क्या उत्पन्न होता है? ईर्ष्या उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 9 आप चलिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, चिंता समान होता है। ए चिता, बी निंदा, सी लोभ, डी मोह। क्वेश्चन नंबर 9 का ए नंबर आंसर चिंता। क्वेश्चन नंबर 10वां आप चलिए। मोस्ट वीविया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10वां है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था। ए बंगाल में, बी उत्तर प्रदेश में, सी बिहार में, डी दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 10वां का सी नंबर आंसर, रामधारी सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, ईर्ष्या का काम क्या है? ए जलाना, बी सताना, सी माया में डालना, डी कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 का ए नंबर आंसर, जिसके दिल में ईर्ष्या हो जाए वो क्या हमेशा क्या करता रहता है? जलता रहता है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, ईर्ष्या का संबंध होता है ए दोस्तों से, बी रिश्तेदारों से, सी भाई बहन से, डी अपने प्रतिद्वंद्वियों से। क्वेश्चन नंबर 12 का डी नंबर आंसर हो जाएगा प्रतिद्वंद्वियों से। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, ईर्ष्या तू गई मेरे मन से पाठ की विधा है। ये कहानी, बी निबंध, सी संस्मरण, डी एकांकी। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा बी निबंध। क्या है? निबंध है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, रामधारी सिंह दिनकर का संबंध है ए खेमा, बी विक्रमशिला, सी ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, डी दीनबंधु निराला। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा सी ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से पाठ के लेखक है ए रामधारी सिंह दिनकर, बी गोपाल सिंह नेपाली, सी वंशीधर श्रीवास्तव, डी बेढ़ा बनारसी। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ए रामधारी सिंह दिनकर। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलिए और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, मूल रूप से रामधारी सिंह दिनकर है ए उपन्यासकार, बी कहानीकार, सी निबंधकार, डी कवि। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा डी कवि।